हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है रोहित कुमार और आज हम बीएससी फाइनल ईयर की बुक लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, और इसका चैप्टर नंबर 1 की थ्योरम 3 को आज हम सोल्व करेंगे। ओके, और मैंने थ्योरम नंबर 1 और 2 ऑलरेडी सोल्व कर दी गई है। उनका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने इजी से जाके चेक कर लेना है। ओके, और जो थ्योरम नंबर 4 है वो आपको अगली वीडियो में मिलेगी। और ये जितने भी थ्योरम है ना, सभी के सभी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने लायक थ्योरम है। ओके, तो करते हैं हम थ्योरम नंबर 3 से स्टार्ट। इसमें बोला क्या है, नेसेसरी और सफिशिएंट पार्ट करना है। नेसेसरी में देखते हैं हम कौन सा एडिशन लेना है और कौन सा मल्टीप्लिकेशन लेना है, किस मतलब कौन सी कंडीशन में लेना है, ठीक है। और नॉन एम्प्टी सेट डब्ल्यू क्या होता है, कितने सेट होते हैं डब्ल्यू के, ये भी आपने समझना है। और ये आपको एक एडिशन में भी दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन में भी दे रखा है। तो करते हैं इस थ्योरम को अब हम जल्दी से स्टार्ट। ओके, तो ये रही आपके पास थ्योरम नंबर 3, ठीक है। तो ये पढ़ लेनी है आपने, तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको साइड में जो नंबर दिख रहा है ना, आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मुझे इस नंबर पे सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप। ओके, आपको पीडीएफ के रूप में जो क्वेश्चन मिल जाएगा या तो वीडियो के रूप में मिल जाएगा। ओके, तो जल्दी से हम करते हैं इस क्वेश्चन से स्टार्टिंग। तो सबसे पहले ना हमने कंडीशन कौन सी लेनी है, नेसेसरी कंडीशन लेनी है। ओके, सबसे पहले डब्ल्यू को समझो कि डब्ल्यू क्या है। डब्ल्यू होता है टू बाइनरी ऑपरेशन। क्या होता है, टू बाइनरी ऑपरेशन। ओ लिख दिया मैंने, ठीक है, समझाना है कौन कौन से। एक बाइनरी ऑपरेशन मिलता है हमें वेक्टर एडिशन वेक्टर मिलता है, ठीक है। और दूसरा ऑपरेशन जो मिलता है हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन मिलता है। तो आपने इतना याद रखना है, डब्ल्यू में कितनी चीजें मिलती हैं, दो मिलती हैं। कौन से, टू बाइनरी ऑपरेशन मिलता है, एक एडिशन वेक्टर मिलता है या वेक्टर एडिशन मिलता है, और एक क्या मिलता है, हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन मिलता है। तो ये क्वेश्चन हमें दोनों तरीकों से करना पड़ेगा। ओके, कंडीशन में देखते हैं हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं। और लेने भी हमें क्या पड़ेंगे, टू बाइनरी ऑपरेशन लेने पड़ेंगे, एक एफ और एक डब्ल्यू में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट डब्ल्यू बी ए सब स्पेस ऑफ बी एफ, ठीक है। ये मान लिया वेक्टर स्पेस एक, ठीक है। और हमें क्या लेने पड़ेंगे, दो बाइनरी ऑपरेशन लेने पड़ेंगे। लेट लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एक्स, एक एफ का फंक्शन ले लिया हमने और एक हमने एक्स और वाई में ले लिया फंक्शन, ठीक है। अब देखो क्या काम करना है, बिल्कुल इजी है। ये अल्फा और एक्स मतलब फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन है ना, इनको अलग से लिख लो। देखो अल्फा बिलोंग्स टू एफ लिख सकता हूँ कॉमा, और एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो बीटा बिलोंग्स टू एफ लिख सकता हूँ, बिल्कुल जी लिख सकते हैं कॉमा, और बाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, ऊपर वालों को देखो अल्फा और एक्स को मैं एक साथ लिख लिया मल्टीप्लाई करके। तो इनका बाइनरी ऑपरेशन क्या है, डब्ल्यू से शो होता है ना, टू बाइनरी ऑपरेशन, ये दो बाइनरी ऑपरेशन है तो डब्ल्यू के साथ। ओके, इनको भी मल्टीप्लाई कर दो बीटा बाई, और इनका बाइनरी ऑपरेशन क्या है, डब्ल्यू। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशंस, ठीक है। अब क्या करो, इनको रीअरेंज करके लिख दो, अल्फा एक्स और बीटा वाई एक साथ लिख दो, इनको मल्टीप्लाई करके अल्फा एक्स और बीटा वाई, और इनका बाइनरी ऑपरेशन क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपको बुक में भी दे रखा है आप। ओके, इतना तो क्लियर है। देखो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एक्स वाई, इन दोनों का अपने बाइनरी ऑपरेशन निकालने थे, हमने निकाल दिए। ओके, मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करना है, आपको एडिशन दे रखा है ये, ठीक है। तो देखो क्या करना है आगे, दिस इंप्लाइज अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ऐसा ही काम हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए किया, तो ऐसा ही काम हम एडिशन के लिए भी कर सकते हैं। तो उसका आंसर हमें एडिशन में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ओके, तो इसको लिए क्या करना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यही फंक्शन मानने पड़ेंगे, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। एक बार इनको एडिशन की फॉर्म में लिख दो, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, करते हैं हम इसको, देखो अल्फा इस फॉर्म में लिख दो जो आया ना, इसको एडिशन फॉर्म में, अल्फा एक्स और बीटा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख दो। अब आगे क्या करना है, आपने सफिशिएंट कंडीशन करनी है। सफिशिएंट कंडीशन को हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ओके, या तो देखता हूँ इधर आ जाएगा इधर।
ठीक है, तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ये क्या करना है, सफिशिएंट कंडीशन। ओके, तो मैंने शॉर्ट लिखा है, और इसमें भी वही फंक्शन लेने पड़ेंगे, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो इनका एडिशन कर दो सफिशिएंट कंडीशन में। आपने इतना याद रखना है, कंडीशन इज नेसेसरी में हमें स्केलर लेना पड़ेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले लेने पड़ेंगे, और सफिशिएंट कंडीशन में आपको क्या लेना पड़ेगा, एडिशन वाले लेना पड़ेंगे। अल्फा एक्स और बीटा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ये ले लिया। अब आपने क्या काम करना, अल्फा की जगह पे 1 पुट कर दो, और बीटा की जगह पे क्या पुट कर दो, -1 पुट कर दो। इंटीजर रखने हैं प्लस और माइनस वाले, तो रख दो इस कंडीशन में। तो अल्फा की जगह पे 1 रखो जहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स आ गया, प्लस बीटा की जगह पे -1 रखो तो वाई आ गया बिलोंग्स टू दिस। तो आपका आंसर क्या आने वाला है, दिस इंप्लाइज एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, जी आने वाला है, यही तो बनेगा +-1, तो लिख दिया आपने। अब दूसरा कंडीशन क्या करना है आपने, बीटा की जगह पे 0 पुट कर दो। ठीक है, अब क्या हमें प्रूफ करवाना पड़ेगा, अल्फा एक्स बिलोंग्स टू 0, सॉरी, अल्फा एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ठीक है, तो इस कंडीशन में पुट कर दो एक बार। ठीक है, देखो आपने बीटा की जगह 0 पुट किया, अल्फा की जगह पे भी रख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो देखो हमारा आ गया अल्फा एक्स प्लस बीटा की जगह पे क्या पुट करना है, बोलो जरा, 0 वाई आ जाएगा बिलोंग्स टू दिस। अब 0 वाई की जगह पे क्या पुट करना है, 0, तो आपका क्या आ जाएगा, अल्फा एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। यही आपका फाइनल आंसर है। ओके, तो ये थ्योरम आपने ऐसे ही करने हैं, तो नीचे लिख देते हैं, डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ बी एफ। ठीक है, आपने ऐसा काम करना है इस थ्योरम में। ओके, तो ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।